Hello and welcome everyone. Welcome to Bionita. We are again here with another video lecture with phylum Platyhelminthes. तो पिछले लेक्चर में हमने फाइलम टिनोफोरा के बारे में देखा था, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस के बारे में। तो सबसे पहले टर्म प्लेटीहेलमिंथिस को समझते हैं। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और हेलमिंथ का मतलब होता है वार्म, यानी कि इस फाइलम के मेंबर्स जो वार्म्स होंगे वो उनका स्ट्रक्चर थोड़ा फ्लैट होगा। ठीक है, तो बेसिकली इन्हें फ्लैट वार्म्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। द फ्लैट वार्म्स आर मोस्टली पैरासाइट्स। इनमें जो प्लेटीहेलमिंथिस के जो मेंबर्स है ये बेसिकली पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि अपने होस्ट को नुकसान पहुंचा के फूड को प्रिपेयर करते हैं। बट सम आर फ्री लिविंग, जैसे कि प्लेनेरिया जो कि हम लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ये बेसिकली होते हैं एसिलोमेट, यानी कि इनके बॉडी कैविटी में कोई भी पर्टिकुलर कोई गैप नहीं होता है। ठीक है, और होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों जर्म लेयर से ये कंपोज्ड होते हैं। सिमेट्री की बात करें, ये होते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल, विच मींस अगर इनके मिडिल से आप अगर एक लाइन पास करेंगे तो आपको यहाँ पे ये दो इक्वल हाफ में आपको आराम से बढ़ जाएंगे। एंड डॉर्सो वेंट्री फ्लैटन, यानी कि ये चपटे होते हैं, फ्लैट। ठीक है, विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इस फाइलम से आपको देखने मिल रहा है कि यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल यहाँ से बिगिन हो गया है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, लेकिन इनके जो क्लास टेस्टोडा के जो मेंबर्स है वो होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, लेकिन इनकी नहीं है। बॉडी कवर्ड विथ ए सेल्यूलर सिंसिटियल वन। इनकी जो बॉडी होती है इन पे कुछ सिंसिटियल लेयर्स होते हैं, जैसे कि एपिडर्मिस। ठीक है, लेकिन जो पैरासाइटिक ट्रेमेटोड्स होते हैं, सेस्टोड्स होते हैं, उनके पास एपिडर्मिस नहीं होती है। उनकी बॉडी बस एक क्यूटिकल सी लेयर से कवर होती है। तो आपके सामने यहाँ पे जो ब्यूटीफुल डायग्राम्स मैंने लगाए हुए हैं, टेपवर्म, अम्बलीवर फ्लूक, ये प्लेटीहेलमिंथिस के ही एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन के बारे में। ठीक है, तो इनमें एंडोस्केलेटन या एक्सोस्केलेटन जैसा स्ट्रक्चर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन इनके पास हुक्स, स्पाइंस, सकर्स होते हैं अपने होस्ट से चिपकने के लिए। ठीक है, एक तरह से एडहेसिव ऑर्गन्स इनको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल, एलिमेंट्री कैनाल एंड अदर ऑर्गन्स इज फिल्ड विद पेक्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो जो बॉडी वॉल है, एलिमेंट्री कैनाल से जो गैप बच रहा है वहां पे पैरेन्काइमा लेयर होता है। ठीक है, जो कि फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज टोटली एब्सेंट इन टेपवर्म्स, लेकिन ये प्रेजेंट होता है फ्लैट वर्म्स में। टेपवर्म्स में आपको किसी तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं दिखेगा, लेकिन आपको फ्लैट वर्म्स में ये जो आपके जो मेंबर्स जैसे कि ट्रेमेटोडा और टर्बुलेरिया, यहाँ पे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम दिख सकता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ माउथ, फेरिंग्स एंड ब्लाइंड इंटेस्टाइन, यानी कि यहाँ पे माउथ तो है, फेरिंग्स भी है, लेकिन जो एनाल है ना, वो यहाँ पे एनएस जो है वो प्रेजेंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एनएस एब्सेंट, हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड इंटेस्टाइन, यहाँ की माउथ प्रेजेंट, एनएस एब्सेंट। ठीक है, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये माउथ हो गया, जेनिटल पोर। ठीक है, ये टीनिया सोलियम का आप देख सकते हैं, यहाँ पे सकर्स वगैरह अटैच हैं। ठीक है, ये सेगमेंट्स हैं, बॉडी सेगमेंटेड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिंगल और पेयर्ड प्रोटोनेफ्रिडिया विथ फ्लेम सेल्स। जैसे कि हमारे पास किडनी होती है, अर्थवर्म के पास नेफ्रिडिया होता है, इसके पास क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, नर्वस सिस्टम इज प्रिमिटिव। द मेन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया और ब्रेन। ठीक है, एंड 1 to 3 पेयर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स। तो आप इसका नर्वस सिस्टम देख सकते हैं, बिल्कुल सीढ़ी लैडर के जैसा है। ठीक है ना, ये आपका देख सकते हैं, यहाँ पे सेरिब्रल गैंग्लिया है। ठीक है, आई के पास। फिर आप यहाँ पे नर्व कॉर्ड देख सकते हैं। फिर ट्रांसवर्स नर्व्स जो लेटरली जिस तरह से है वो है आपके ट्रांसवर्स नर्व्स। ठीक है, तो इनका जो नर्वस सिस्टम है वो लैडर लाइक है। ठीक है, और ये आपके पेरिपेरल नर्व्स हो गए। दिस टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड लैडर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेरिब्रल गैंग्लिया हमने देख लिया, पेरिपेरल नर्व देख लिया, ये आपके ट्रांसवर्स नर्व्स हो गए। और इतना हमें याद रखना है कि इसका जो नर्वस सिस्टम है वो कैसा है, लैडर लाइक। ठीक है, और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया।
आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटोनेफ्रिडिया का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं इनके सेक्सेस के बारे में। सेक्सेस क्या है, बिल्कुल यूनाइट है, हर्मोफ्राइड, यानी कि इनमें मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स हैं वो आपको है ना, मतलब इसमें ही आपको दिख जाएंगे विथ फ्यू एक्सेप्शंस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फिजन, यहाँ पे ये रिप्रोड्यूस कर रहा है सेक्सुअली विद द हेल्प ऑफ फिजन इन फ्रेश वाटर, जैसे कि टर्बलेरियन। इन मेजॉरिटी ऑफ फॉर्म्स एग्स आर डिवाइड ऑफ यॉक, इनमें कुछ ऐसे एग्स में क्या होता है, यॉक नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल यॉक सेल्स होते हैं जो कि एग सेल्स से कवर होते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन इन ट्रेमेटोड्स एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट। तो फर्टिलाइजेशन कैसा यहाँ पे इंटरनल है, ठीक है, और डेवलपमेंट कैसा इनकम्प्लीट, यानी कि लार्वल स्टेजेस है। लाइफ साइकिल कॉम्प्लिकेटेड है ये, यानी कि होस्ट में इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो किसी होस्ट के अंदर चलता है, ठीक है, किसी एक और या एक से अधिक होस्ट के अंदर। मोस्टली एंडोपैरासाइट्स, यानी कि होस्ट के अंदर ही बेसिकली सर्वाइव करते हैं। प्रेजेंस ऑफ हुक्स एंड सकर्स इन द पैरासाइटिक फॉर्म, ठीक है, ये जो हुक्स होते हैं, जो सकर्स होते हैं, ये इनको बेसिकली पैरासाइट बनाते हैं ताकि वो दूसरे को हार्म करके फूड को प्रिपेयर कर सके, ठीक है। प्लेनेरिया पोजेसेस हाई जनरेशन कैपेसिटी, प्लेनेरिया के पास जो होता है जनरेशन कैपेसिटी बहुत अधिक है। अगर उनको आप 3 सेगमेंट में कट कर देंगे तो वहां से वो एक नया नया प्लेनेरिया बन जाता है। एग्जाम्पल्स जो आपको एनसीईआरटी के याद रखने, वो आपका क्या हो गया, टीनिया सोलियम, जिसे हम कॉमनली टेपवर्म के नाम से भी जानते हैं, और फैसियोला हेपाटिका, यानी कि लीवर फ्लूक। सो विद दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में।